अगर आप लॉकडाउन में घर के बाहर जा रहे हैं तो अब हो जाइए सावधान। आपके घर पुलिस आ सकती है और इस तरह कर सकती है आपकी सेवा। मेरा अपना कर्म है, मेरे अपने गवारे हैं, मेरी अपनी चलत है, मेरे अपने सहारे हैं, मेरे अपने अंधेरे हैं, मेरे अपने पिटारे हैं। आजाद बाशिंदा हूँ मैं, अपने रब का बंदा हूँ। मैं हूँ दबंग 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 दबंग, 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग। जी हाँ, शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एकाएक तेजी को देखते हुए अब प्रशासन सख्त हो गया है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। प्रशासन द्वारा जिन क्षेत्रों के कोरोना संक्रमित मिले हैं उन क्षेत्रों को पूरी तरह से सील किया गया है। लोगों से घरों के अंदर ही रहने को कहा गया है, लेकिन सील किए गए कुछ क्षेत्रों में लोग घरों से बाहर निकलकर सड़क पर घूम रहे थे। ऐसी सूचनाएं प्रशासन के पास लगातार आ रही थी। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गया। पुलिस ने शहर में सड़कों पर निकलने वाले लोगों को रोककर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं सील किए गए क्षेत्रों के लोगों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए डंडों का इस्तेमाल भी किया। वैसे प्रशासन की इस तरह की सख्ती की जरूरत 2-4 दिन पहले से ही शहर में महसूस की जा रही थी, क्योंकि शहर में लोग अपने वाहनों पर कंप्यूटर से प्रिंट निकालकर आवश्यक सेवा का कार्ड चिपकाकर बिना वजह ही घरों से निकल रहे थे। प्रशासन द्वारा आज सुबह से बरती गई सख्ती के बाद सड़कें दिन में सुनसान नजर आई। टूटी फूटी उजड़ी से यह इमारत शहर के पास रहवासी क्षेत्र मित्र निवास बैंक कॉलोनी में है। बाहर का स्वरूप ऐसा बताता है कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं रहता है। बाहर उजड़ी हरियाली है, इमारत का रंग उड़ गया है। इस इमारत पर लिखा है पुष्पलता। यह मकान है पेशे से शिक्षिका रही श्रीमती पुष्पलता शर्मा का, जो इसी इमारत में अकेले रहकर जीवन बसर कर रही है। पूरे मकान में ताले लटके हैं। सिर्फ एक कमरे में प्रभु के सहारे उम्र की आखिरी दहलीज पर है, लेकिन अब भी जोश और जज्बा वही है जो कभी सरकारी नौकरी में हुआ करता था। यह है खासकर गणित की शिक्षिका पुष्पलता शर्मा, जिनकी उम्र 90 पार हो चुकी है, लेकिन ये अपनी उम्र 100 साल पार बताती है। पति रेलवे कर्मचारी थे जिनका निधन हो चुका है। परिवार में रिश्तेदार तो हैं, लेकिन कहीं कोई मतलब नहीं रखता। काया भले ही झुर्रियों में तब्दील है, लेकिन सेवा का जज्बा अब भी उसी तरह से काबिज है कि हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा। पुष्पलता शर्मा भी कोरोना कहर से विचलित थे। उनके मन में विचार आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। बस अम्मा ने अपने पड़ोसी महेंद्र पटवा को अपने मन की बात बताई और 5 लाख रुपए सेवा के लिए दान करने के लिए दे दिए। पुष्पलता शर्मा, क्या आप टीचर थी? हैं? आप क्या करती थी? पहले टीचर थी। कहाँ पर? ये बड़ौदा में। बड़ौदा में। और कहाँ का रही हैं आप? अभी तो रिटायर हो गई मैं तो। रिटायर हो गई? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। और उसके बाद ही ये मकान बनाया मैंने अपने पैसे से ही। आपने कितने रुपए दिए काय में? सरकार को? 5,000। 5 लाख। काय के लिए दिए? ये दान करें। किस काम आएंगे 5 लाख रुपए? है? किस काम आएंगे? दान की राशि किस काम आएगी? वो करती रहती हूँ मैं तो। ये सब भंडारों में देती रहती हूँ ऐसे भी। अभी आपका मकान इतना खराब हो रहा है, जर्जर हो रहा है। हाँ। आप बारिश में भी परेशान रहे, हमने सुना है, लेकिन आपने मकान नहीं सुधराते हुए 5 लाख रुपए दान दे दिए। हाँ। क्या आखिर ऐसा क्यों किया आपने? मतलब मकान नहीं। अरे मेरे को क्या करना मकान को? हाँ। बेचारे गरीब खाएंगे, उनके काम में आए वही अच्छा है। क्या मेरे को क्या करना है? भगवान है मेरे साथ तो। अच्छा, आप इतनी राशि लाई कहाँ से? कहाँ से पैसा आया आपके पास इतना? है? इतना पैसा कहाँ से आया? ये बैंक रही पास में। हाँ।
ये तो आपके पास कहाँ से आया, आपके खाते में कहाँ से आया इतना पैसा? नौकरी करी, हाँ पेंशन कमाया, हाँ आदमी ने कमाया, हाँ रेलवे में से पेंशन लिए, 11,000 उनकी पेंशन मिलती है, 20,000 मेरी मिलती है। आपके घर पे और आपके साथ कोई नहीं रहता है? कोई नहीं है, बच्चे वगैरह? बच्चे दिल्ली में, तो उन्होंने उनने अपना मकान मेरे से पैसे ले लेके बना लिया, इसलिए मेरा मन फट गया अच्छा कि मुझे क्या करना है। हाँ हाँ। फिर क्या किया आपने? नहीं चाहिए मेरे को मकान में तो बेचूंगी या दान में कर दूंगी, अच्छा मैं तो इसे भी दान में दे दूंगी। अच्छा, अभी आपने 5 लाख रुपए जो दिए हैं हाँ, वो किसके लिए दिए हैं? 5 लाख जो दिए हैं वो किस लिए दिए हैं? ये दान में दे दिए, खाने पीने के बेचारे गरीबों के लिए, अस्पताल में सामान लाए, गरीबों को दिए, कलेक्टर साहब को दिए। गरीबों के लिए। और क्या, ये मोदी जी इतना करे तो अपन इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या? ठीक, मोदी जी अपने को दे रहे हैं पेंशन में, तो अपन उनको नहीं दे कर सकते हैं क्या? और भी ज्यादा कर सकते हैं अपन तो। कलेक्टर से चर्चा के बाद बुधवार को 5 लाख रुपए नगद जिला प्रशासन को सौंप भी दिए गए। पुष्पलता शर्मा ने चर्चा में बताया, मेरा पैसा है, अब कितने दिन जीना है, किसके लिए जीना है, इसलिए सेवा में दे दिए। ये पैसा मेरे और मेरे पति की जमा पेंशन के हैं, जो जरूरतमंद और गरीबों के काम आएगा। पड़ोस में रहने वाले महेंद्र पटवा और उनकी पत्नी ही पुष्पलता शर्मा का सहारा है। महेंद्र पटवा बताते हैं, ये जो महिला है ये आपके सामने रहती है, क्या नाम है इनका, डिटेल बताएं? ये अम्मा जी है, इनका नाम पुष्पलता शर्मा जी है। 3-4 दिन पहले मेरे पास आया कि भैया मेरे पास पेमेंट पड़ा है, मैं देना चाहती हूँ, ये कोरोना वायरस वगैरह इतना फैल रहा है, इतने आदमी मर रहे हैं, तो किसी के काम आया ये पैसा। तो मेरे से पूछा क्या करूँ, मैंने कहा अपन चलते हैं कलेक्टर साहब के यहाँ दे देते हैं। फिर मैंने कलेक्टर मैडम से बात करी और उन्होंने SDM मैडम जैन को बोला कि भाई आप इनसे बातचीत कर ले और ये पैसा सदुपयोग में कहीं भी लगा दे। तो मेरे से पूछा तो क्या करना है, तो मैंने कहा कि भाई हॉस्पिटल में जो भी आपके कोरोना वायरस से संबंधित सामग्री मंगाना है, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, जहाँ आपकी इच्छा वहाँ खर्च करें इन पैसे का। अम्मा जी ने ये बोला है, हम 5 लाख रुपए जाके दे के आए। अच्छा, ये अम्मा जी अकेली रहती है, कौन कौन है इनके परिवार में, घर वगैरह ऐसा टिका हुआ है क्या? अम्मा जी के परिवार में इनके भाई के, इनके जेठ जी के लड़के वगैरह रहते हैं दिल्ली में। इनकी लड़की आगर में है ना, लड़की आगर में रहती है इनकी, और आते जाते कोई नहीं है, अम्मा जी अकेले रहते हैं। अच्छा, तो इनको कैसे एकदम प्रेरणा मिली? क्या करना? घर नहीं ठीक करवाते, 5 लाख रुपए दान में दे दिए। बस इनकी इच्छा थी कि दान देना, अब क्या करना है, मेरे को कितने साल जीऊंगी, कितने दिन रहे, पैसे गरीबों के काम में आए। हमेशा देते रहते हैं, गीता मंदिर में, इधर उधर भंडारे में, सब दूर देते रहते हैं, गणपति जी में। ये घर तो ऐसा दिख रहा है जैसे बारिश में तो इनको परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है अम्मा जी को। सबको पैसा चाहिए, सब दूर, इनके पिछली बार तो सारे बिस्तर सब गीले हो गए, तो 3-4 दिन फिर आके मेरे यहाँ भी रहे अम्मा जी। फोन कर करके पैसा मंगाते रहते हैं। इनके पास कहाँ से आया? ये सब बैंक से निकाल के लाएंगे, पेंशन का पैसा इनका। वैसे मेरे को कोई नहीं है। कोरोना के कहर में कई समाज सेवियों का जमावड़ा है, लेकिन पुष्पलता शर्मा जैसे गुमनाम चेहरे भी हैं जो प्रचार और स्वार्थ से कोसों दूर है। ऐसी सेवा वास्तविक सेवा है, इस सेवा को नमन। रतलाम शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल 12 हो गई है। ये सभी मरीज शासकीय मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। जिन क्षेत्रों के ये मरीज हैं, उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर सील कर दिया गया है। इन 12 मरीजों में से 3 नागदा के निवासी हैं, जो ग्राम नंदलेटा में आए थे। शेष 9 मरीज रतलाम शहर के हैं। अभी तक हमारे ज़िले में टोटल 12 केसेस हो गए हैं। आज 4 की रिपोर्ट आई है, कल तक के 8 रिपोर्ट थी हम लोगों के पास। तो ये सारे पॉजिटिव केस 12 केस पाए गए हैं और हमारे 4 कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं। साथ ही जो आज 4 केस आए हैं वो ऑलरेडी पूर्व से ही कंटेनमेंट एरिया घोषित था, और चूँकि एक पूर्व में उसी क्षेत्र के मृतक थे, उन्हीं के परिवार से संबंधित व्यक्ति आज जो मिले हैं वो कंटेनमेंट एरिया के ही निकले हैं। और उनका हमारा प्रिकॉशन और सारी हेल्थ टीम पूरी लगी हुई है और प्रॉपर उनका देख रेख और सारी प्रशासन की व्यवस्था भी पूरी बनी हुई है। नए क्षेत्र के भी लोग जुड़े हैं इसमें पॉजिटिव? नहीं, अभी हाँ, वो थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि
वहाँ पर कोई बाहर से आए थे लोग और वहाँ पर आके रुक गए थे, क्योंकि उनको पहले से हम लोगों ने कंटेनमेंट क्वारंटाइन कर दिया था, इसलिए उनका प्रॉपर इलाज भी चल रहा था। लेकिन रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है तो वो भी 3 लोग वहाँ से पाए गए थे। कोरोना के खिलाफ जंग में सड़क पर भीषण गर्मी में मैदान में उतरे पुलिस कर्मियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए प्रशासन ने विशेष कदम उठाया है। इन पुलिस कर्मियों के लिए एक चलित कैफेटेरिया शुरू किया गया है, जो शहर के विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों के पास पहुंचेगा और उनके खाने पीने की जरूरत को पूरा करेगा। इस चलित कैफेटेरिया की खासियत यह है कि भीषण गर्मी से राहत देने के लिए पुलिस कर्मियों को नींबू पानी विशेष रूप से पिलाया जाएगा, ताकि गर्मी में पुलिस कर्मियों में डिहाइड्रेशन की शिकायत न हो। ये जैसा आप महसूस कर रहे होंगे, पुलिस जवान जो है वो अपने जान को जोखिम में रखकर फ्रंट लाइन फाइटर के रूप में काम कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ, और ये रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए, उनके परिजनों को कोई समस्या ना आए, इसके लिए माननीय डीजी सर के निर्देशानुसार कई सारी व्यवस्थाएं की हम लोगों ने, जो कि उनको अपने घर ना जाना पड़े। ड्यूटी के बाद उनको चेंजिंग रूम, होटल में रुकने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, इवन गर्मी को देखते हुए और ORS, नींबू पानी, दूध आदि की व्यवस्था भी की हम लोगों ने, जो पुलिस RI के नियंत्रण में जाकर जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं कि हमारे जवानों को कोई तकलीफ ना आए, इस विषम परिस्थितियों में लड़ने में उन्हें समस्या ना आए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। आज कुछ क्षेत्रों के अंदर कुछ सख्ती भी बरती गई है, किस तरह की सख्ती बरती नहीं, ये बहुत ज़रूरी भी है। आप लोग महसूस करेंगे रतलाम में लगातार हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे जो निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें काफ़ी गंभीर स्थिति निर्मित होती जा रही है, और मैं पहले भी बोलते आया हूँ कि अब अगले जो 8-10 दिन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी किसी भी तरह से हम लोग जो सोशल कांटेक्ट हो रहे हैं लोगों के, उसको ब्रेक किया जाए और लोगों को घरों के अंदर रेस्ट्रिक्ट किया जाए। रतलाम में 4 कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं शहर में, एक ग्रामीण क्षेत्र में कुल 5 कंटेनमेंट एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का डिसिप्लिन कंटेनमेंट एरिया के अंदर और कंटेनमेंट एरिया के बाहर भी वो देखने में नहीं आ रहा था। इसीलिए आज हम लोगों ने कठोर कार्रवाई करना स्टार्ट किया है, और ये जनता को इस चीज़ को अप्रिशिएट करना होगा कि ये उनके शहर के हित के लिए है, ये ज़रूरी भी है। जनता जो अपनी इस वक्त लग्जरी की चीज़ें हैं कि सब्जी, फ्रूट्स और ये सब चीज़ों को छोड़ के बेसिक चीज़ों जो है उस पर अपना जीवन यापन करना करें, ताकि हम लोग खुद अपने आप को अवॉइड कर सकें इनसे कॉन्टैक्ट में आने से। इसमें एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, जो पॉजिटिव केस तो है, लेकिन उसके अलावा ये किन किन लोगों के कॉन्टैक्ट में आए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कैरियर के रूप में घूम रहे होंगे आपके आसपास। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है, वो तुरंत उनके सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन वो कैरियर के रूप में है। उनके संपर्क में आने के बाद आप अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बच्चा है, तो वो तुरंत इसके शिकार हो रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन हर तरफ पैनी नजरों से लगा हुआ है। प्रशासन ने कंटेनमेंट एरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को अब सबक सिखाना भी शुरू किया है। शहर के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले रहवासी स्वयं रास्ता बंद कर परेशानी पैदा कर रहे हैं। धीरज शाह नगर में रास्ता बंद करने पर पुलिस ने हस्तक्षेप कर रास्ता खुलवाया। इधर नगर निगम शहर के हर क्षेत्र में छोटी बड़ी गलियों में सैनिटाइज का छिड़काव कर कोरोना की जंग में लगा हुआ है। कोरोना की जंग में चल रहे लॉकडाउन कर्फ्यू के समय नागरिकों की मदद के लिए समाज सेवी लगातार सहयोग कर रहे हैं। शहर में कहीं भी कोई भूखा नहीं रहे, इसे देखते हुए आशीष डेनियल और विजय सिंह चौहान मित्र मंडल प्रतिदिन 200 से 250 भोजन पैकेट तैयार करते हैं। भोजन तैयार होने के बाद यह पैकेट श्रमिक क्षेत्रों और जरूरतमंद लोगों तक वितरित कर रहे हैं। शहर में प्रशासन के अलावा निजी तौर पर अनेकों समाज सेवी संगठन इस तरह की सेवा कर भोजन वितरण कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूं की उपज खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। SMS के माध्यम से प्रतिदिन सिर्फ 6 किसानों से खरीदी की जा रही है। जावरा में खरीदी के लिए 12 तथा पिपलोदा में 7 सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों का एडिशनल SP ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। पूर्व में पंजीकृत किए गए किसानों को ही शासन स्तर से SMS भेजकर सेंटरों पर खरीदी की जा रही है। पहले दिन बुलाए गए 18 किसानों में से सिर्फ 8 किसान ही पहुंचे। जावरा क्षेत्र में करीब 900 किसान पंजीकृत हैं।